नमस्ते पंडित नमस्ते फकीर डॉक्टर जी, सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। बोलिए सर जी। और इसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। सती बाबू, हम लोग पावर ऑफ थॉट के शिष्य हैं। हमने बुद्ध को पढ़ा है, हमने जेम्स एलन को पढ़ा है, हमने विलियम जेम्स को पढ़ा है, हमने डिसराइली को पढ़ा है, हमने जितने भी दुनिया में लोग विचारों पर रिसर्च किए उनको पढ़ा है। तो उन सारे विचारों का समन्वय है, सारे विचारों को जो लोगों तक पहुंचाता है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये हमारे ऋषि मुनियों के जो अद्भुत ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाता है, चित्र निर्माण करता है, विचारों से उसको मानवता के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा करता है, विचारों से उनको आत्म सर्वभूतेषु की भावना पैदा करता है, विचारों से उनको सर्वभद्र सुखना की भावना पैदा करता है। तो अगर मेरे 2-4 बच्चे होते मेरे दोस्त, तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा महान बच्चा चाहता, मैं दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान देशभक्त चाहता, मैं सुभाष चंद्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान व्यक्ति अपने बच्चे को बनाने की कोशिश करता। और उसका जो फरमा है, उसका जो भट्ठी है, उसका जो फर्नेस है, वो है आरएसएस। वहाँ जो भी जाएगा वो सोने की तरह उन विचारों में पकेगा और पक के सूर्य की रोशनी की तरह आदित्य बन के उभरेगा। तो आरएसएस ये दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। आज का ये व्यापारी युग, रोटी कपड़ा मकान के लिए, जिसे मैस्लो ने कहा व्हाट मैन नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम, इसी में उलझा रहता है। खाओ पियो सो, सेक्स करो, दिन रात सेक्स करो, ब्लू फिल्म देखो, फिर पॉलिटिक्स में जाओ, भ्रष्टाचार करो, गरीब मूर्ख जनता गद्दारों को फ्री भी दे दो, कभी रोटी दे दो, कभी बिजली दे दो, कभी कुछ फ्री दे दो बिकाऊ को। अगर ये गद्दार पॉलिटिकल पार्टीज वाले या ये जनता आरएसएस का ट्रेनिंग लेता ना, तो वो बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देश चाहिए, मुझे राष्ट्र चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ये दुनिया में रहने वाले हर जीव जंतु, पशु पक्षी और हर मनुष्य हमारे भाई और बहन है, जिसे विवेकानंद ने कहा था। तो समझ में आ गया क्या? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं विचारों का मास्टर हूँ। थॉट इन द माइंड हैज मेड अस व्हाट वी आर, बाय थॉट वाज रॉट एंड बिल्ट, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेज विथ आवर थॉट, विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। लेकिन ये जो गद्दार हैं, जिनके विचार कलुषित हैं, जो ये सोचते हैं कि दुनिया में राज करो, समूह का कत्ल कर दो, समूह को मार दो, दूसरों की माँ बहनों को रेप करो और तुम जानवरों की तरह, शेर की तरह दूसरों के खून के प्यासे होके, दूसरों को नरभक्षी मांस बन के अपने जीवन को सर्वशक्तिमान बनाओ, उनको कहाँ पसंद आएगा आरएसएस? नहीं समझ रहे क्या? ये देखो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसका क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि उसका रास्ता ही वो नहीं है, उसका रास्ता अलग है। रास्ता क्या है? स्वार्थ का, सत्ता का लोभी, सत्ता का लालची। और मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता हूं। अगर आप पूछोगे तो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस का रहा है, प्रचारक रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें साधना की कमी है। इसका क्रिटिसाइज होता है कि 10 लाख का कोट सूट बूट वाला प्राइम मिनिस्टर। अरे नरेंद्र मोदी, गांधी से थोड़ा सीख लिया होता ना, गांधी से सीख लिया होता, लंगोटिया वाला आदमी बनता। तुम्हारे देश की जनता भूखा है, नंगा है, अशिक्षित है, बेरोजगार है। तुम्हारे देश की जनता अशिक्षित है, उसको मेरी तरफ भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है। तुम्हारे देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, तुम्हारे देश में साइबर क्राइम चल रहा है। हमारे जैसे गरीब फकीर को लाखों रुपया लूट लिया ये गद्दार फरेबियों ने, साइबर क्राइम वालों ने। क्या कर रहा है? शर्म करो। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बताता हूं, आरएसएस नहीं सिखाता है कि साइबर क्राइम चले, आरएसएस नहीं सिखाता है कि तुम सूट बूट की बात करो। अभी अभी देखोगे कि आरएसएस वाले फुल पैंट पहनते हैं, पहले केवल हाफ पैंट पहनते थे। कम से कम में गुजारा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं। देश की गद्दारों ने विदेशियों के साथ हाथ मिला के हमारे देश को गुलाम बनाया। उस गुलामी की जंजीरों से तोड़ने के लिए ये विदेशी नस्लों वालों गद्दारों ने देश को राज किया है। ये देखने में तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन इनकी नस्ल अंग्रेजी थी। ये अंग्रेज की सभ्यता संस्कृति से प्रभावित थे। इनको देशभक्ति की कोई जरूरत नहीं थी। इन गद्दारों ने धर्म के नाम पर हमारे देशों को बांटा, हिंदू मुसलमान करके बांट दिया। लेकिन वो जहर यहां अभी भी रह गया।
हमारे जितने भी ये मुसलमान नेता लोग हैं अभी भी उनका वही नस्ल है जिन्ना वाला। क्या बंटवारा किया भाई, क्या बंटवारा किया? तो इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आरएसएस का सिद्धांत है, हम सब एक है, हम सब एक है। संगच्छध्वम संगच्छध्वम संबद्धध्वम समूहमानासि जानता देवा भागे मेधा संजानना उपासते समानम मंत्र समति समानम मनः चित्त समवेशम। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, ये जाति धर्म की बात छोड़ दो, देशभक्ति की बात करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, सब लोग मिल के रहो, एक दूसरे में फूट मत डालो। कोई जाति के नाम पर लल्लू यादव इतना राज क्यों किया? अपने जातियों के आधार पर, क्योंकि प्रजातंत्र में जिसकी ज़्यादा वोट होगी वही उतना आ जाएगा। इसीलिए गद्दार क्या बोलता है, जिसकी जितनी जनसंख्या है ना उसको उतना भागीदारी। ये करके गद्दार हमारे देश को बांटने की कोशिश। लेकिन कभी भी तुम्हारा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों में फूट नहीं डालता है। वो बोलता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले इंडियन, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, ब्रिटिश में रहने वाले ब्रिटिश। इसमें बुरा क्या है भाई? लेकिन ये इन नाम से ही इनको नफरत है। समझ रहे हो क्या? ओम शांति। ओम